हेलो बच्चों। सो दिस क्वेश्चन सेज हमारे पास असर्शन दिया हुआ है। क्या असर्शन दिया हुआ है कि एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 ग्राम। और रीजन हमारे पास क्या है कि एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो सबसे पहले अगर हम ए असर्शन देखें, उसमें बोला गया है कि एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27। तो एल्यूमिनियम का जैसे कि हम सबको पता है कि 27 ग्राम मास होता है। 27 ग्राम या 27 एएमयू हम बोलते हैं जिसको। 27 ग्राम मास होता है। तो असर्शन जो है हमें बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अब इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि की पॉइंट क्या है। इस क्वेश्चन का हमें की पॉइंट बताना है, जो कि है हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि हम एटॉमिक मास को निकालते कैसे हैं। एटॉमिक मास को हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता क्या है। उसका फॉर्मूला होता है एवरेज मास ऑफ एनी एटम। एवरेज मास ऑफ एटम। अब हम इसको डिवाइड किससे करते हैं, हम डिवाइड करते हैं इसको 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। हम कार्बन 12 के 1/12 मास से उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि एटॉमिक मास जो हमें रीजन दिया गया है कि एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो हमें पता है कि एटॉमिक मास जो एल्यूमिनियम का होता है वो 27 होता है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम। मैं बोल सकता हूँ ये किसके इक्वल आ जाएगा, मैं बोल सकता हूँ काइंड ऑफ ये आ जाएगा मास ऑफ एन एटम के इक्वल। और हमें रीजन दिया क्या हुआ है, हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमें रीजन भी यही दिया हुआ है कि जो मास ऑफ एटम होता है वो 27 टाइम्स हैवियर होता है मास ऑफ कार्बन 12 एटम से। सो इसके अकॉर्डिंग मेरा असर्शन जो है वो भी करेक्ट है, जो रीजन है वो भी करेक्ट है। तो मेरा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें बोला गया है कि बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. So hope you understood it well. Best of luck. Thank you.